हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th साइंस की बुक का चैप्टर 17 स्टार्स इन द सोलर सिस्टम का लास्ट पार्ट, जिसमें एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स ये सब देखने वाले हैं। इससे पहले के सारे पार्ट्स और चैप्टर्स कवर्ड हैं। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। इसमें इस पूरे चैप्टर का आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगी। तो सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हम लोगों ने सन के बारे में देखा, काफ़ी सारे प्लैनेट्स के बारे में देखा। तो और क्या क्या है सोलर सिस्टम में? तो देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सन के अराउंड घूमने वाली कुछ और भी बॉडीज़ हैं। दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। लेट अस लर्न अबाउट देम। तो और भी हैं, उनके बारे में देखते हैं। एस्टेरॉइड्स। देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो फिगर 17.25 यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, ये पूरी ऑर्बिट है, मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो होती है उन प्लैनेट्स की ऑर्बिट। तो देखो, ये मरकरी, यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से देखें, देखो मरकरी सन के इस तरीके से, फिर वीनस इसका चक्कर मरकरी का ये वाला है, आगे वाला, सबसे आगे वाला मरकरी का है, ये वाला मरकरी है। फिर उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद यहाँ पे अर्थ है, मार्स है और जुपिटर है। अब आप देखोगे कि मार्स और जुपिटर के बीच में, ये देखिए मार्स है और जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच में काला काला सा कुछ आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। ये डिब्री टाइप की है, ये देखिए, ये जो काला काला सा है, ये है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर पड़ती है? एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोग को दिखाई पड़ती है। तो दिस गैप इज अकर बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। तो एस्टेरॉइड्स हमें सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप से दिखते हैं। और एस्टेरॉइड भी क्या है ना, ऐसा माना जाता है कि शायद प्लैनेट्स के ही कुछ अलग पार्ट्स हैं जो प्लैनेट से टूट गए हैं, जैसे कि ये रॉकी से ऑब्जेक्ट्स होते हैं एस्टेरॉइड्स। फिलहाल हम इतना ही देखेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। आगे देखते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ अ सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इस तरीके से होती है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे करके ये सन के ही चारों तरफ चक्कर लगाती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। ये चक्कर तो सूरज के ही लगाती है कॉमेट्स, मगर इनका जो टाइम पीरियड होता है सन के अराउंड घूमने का, वो काफ़ी लंबा होता है। अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। तो जो कॉमेट होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा हेड जो है वो ब्राइट होता है और उसकी जो टेल है वो काफ़ी लंबी सी होती है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। तो जैसे जैसे कॉमेट सन के पास जाती है तो उसकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़ जाती है। द टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो कॉमेट की जो टेल होती है वो हमेशा सन से दूर होती है। ये ना आईसी ऑब्जेक्ट होते हैं, आईसी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कॉमेट्स होते हैं, और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि इनकी एक पूँछ है चमकदार सी। आगे आता है हम लोगों का, हाँ, तो मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली। वन सच कॉमेट इज हेलीज कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स। तो हेलीज कॉमेट है वो लगभग हर 76 ईयर्स बाद दिखती है। लास्ट 1986 में देखा गया था। तो आप इस 1986 में बताइए आप नेक्स्ट कब दिखेगी ये? पहले मतलब हो सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ टाइम, ऑब्वियसली आपकी लाइफ टाइम में आपको सॉरी हाँ, आपकी लाइफ टाइम में आपको हेलीज कॉमेट ज़रूर देखने को मिलेगी। सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट। सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? अंधविश्वास कॉमेट्स के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि कॉमेट जो हैं वो डिजास्टर लाते हैं, भूकंप या कुछ खराब चीज़ लेकर के आते हैं, जैसे कि वॉर्स, लड़ाइयाँ, एपिडेमिक्स, फ्लड्स। बट ये सारे के सारे मिथ्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है। कॉमेट्स का दिखना नेचुरल अपीयरेंस है और इनसे डरने की कोई भी वजह नहीं होती है। मीटियोर्स एंड मीटेरॉइड्स, ये क्या होते हैं? रात के समय स्काई काफ़ी ज़्यादा साफ होता है एंड मून इज़ नॉट देयर। अगर आसमान साफ है और चांद नहीं है, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चमकदार सी लंबी सी चीज़ जा रही है, मून नहीं है, अंधेरा है पूरा का पूरा आसमान में। तो वही जो चमकदार सी चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं टूटते हुए तारे। तो जो टूटते हुए तारे होते हैं ना, वही होते हैं मीटियोर्स। टूटते तारे से विश मांगो, ये वो चलता है ना काफ़ी ज़्यादा, एक पूरी मूवी भी है, शायद कोई आपको पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में। मीटियोर्स, जो टूटते तारे होते हैं वो होते हैं मीटियोर्स। तो दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स। ये स्टार्स नहीं होते बट चमकदार से लगते हैं, टूटते हुए से लगते हैं, इसलिए इनको टूटता तारा कहते हैं। अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। एट दैट टाइम इट वॉज इन वेरी हाई स्पीड। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी वजह से मतलब अपना रास्ता भटक जाते हैं और अर्थ की तरफ आने लगते हैं, और अर्थ की गर्मी की वजह से वो जल जाते हैं, सूरज आते आते रास्ते में जल जाते हैं, तो वो हमें चमकती हुई
दिखाई पड़ते हैं। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप, इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली। तो वो क्योंकि हीट की वजह से काफ़ी चमकते हैं और इवेपोरेट यानी कि भाप बन के उड़ जाते हैं। दिस इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। तो जो चमकती हुई सी चौंसी होती है वो थोड़े से कम टाइम के लिए ही हमें दिखाई पड़ती है, और यही होते हैं मिटियोर्स, टूटते तारे। स्ट्रीक ऑफ मिटियोर्स, इस तरीके से आप लोगों को कहीं डिफरेंट पोजीशन, ये तो कॉमेट होता है, इस तरीके का दिखता है, और ये होता है स्ट्रीक, ऐसे करके लगता है कि टूटता तारा दिखा, तो ये होती है मिटियोर, जो टूटता तारा। सम टाइम मिटियोर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और वो अर्थ तक भी पहुँच जाते हैं भाप बनने से पहले। तो वो जलने से पहले या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में ख़त्म होने से पहले ही वो कई बार क्या होता है, धरती पर गिर जाते हैं, तो उसको हम लोग मिटियोराइट कहते हैं। मिटियोराइट जैसे कि लोनार लेक है महाराष्ट्र का, वो मिटियोराइट के टकराने की वजह से बना है, और कई बार ऐसा माना जाता है कि मिटियोराइट टकरा गए थे, उसके वजह से मतलब डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया। तो मिटियोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटीरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म। मिटियोराइट साइंटिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिटियोराइट से हमें पता लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह या बाकी चीज़ें किसकी बनी होगी, क्योंकि मिटियोराइट धरती पर आ जाते हैं, फिर उनका एग्जामिनेशन किया जा सकता है, तो भाई बाहर की जो बाकी चीज़ें हो सकता है वो भी ऐसी हों। मिटियोर शार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे तारे टूट रहे हैं। व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ द कॉमेट, स्वॉर्म्स ऑफ मिटियोर्स आर सीन, दीज आर नोन एज मिटियोर शार। तो काफ़ी सारे मिटियोर्स ऐसे टूटते हुए दिखते हैं, तो वही मिटियोर शार होता है। सब मिटियोर शार अकर एट रेगुलर इंटरवल्स एवरी ईयर। तो हर साल राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बार हमने भी देखा था, जब मतलब मैं कॉलेज में थी राजस्थान में, तब देखा था मिटियोर शार। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस फ्रॉम साइंटिफिक मैगजीन और फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइम पर होगा मिटियोर शार, आप किस जगह पर होंगे, तो वहाँ से काफ़ी सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि सैटेलाइट्स होती हैं आर्टिफिशियल, जो कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है, अर्थ की मून है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो साइंटिस्ट भेजते हैं, हमारे देश में इसरो भेजती है, जैसे नासा भेजती है यूएस की। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट। तो भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट से कैसे अलग हैं, ये देखिए, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के इस तरीके से एग्जाम्पल आप लोग को देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे अलग होती हैं, तो देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, मैन मेड होती है, इंसान बनाते हैं। दे आर लॉन्च फ्रॉम अर्थ से लॉन्च की जाती हैं, और दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून। तो ये इंसान बनाते हैं, धरती से छोड़ते हैं, और जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के बहुत ही ज़्यादा पास जो है चक्कर लगाती हैं ये नेचुरल सैटेलाइट। मून तो काफ़ी दूर लगाता है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है ना, वो हमारे मून से काफ़ी ज़्यादा अर्थ के पास की तरफ चक्कर लगाती हैं। इंडिया हैज़ बिल्ड काफ़ी सारे, मतलब कुछ बहुत ही सारे, मतलब जैसे कि आर्यभट्ट जो है वो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद रखना है। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्ट। कुछ और भी इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि इनसेट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट, बहुत सारी, मतलब बहुत ही सारी सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि वेदर की फोरकास्टिंग, मौसम कैसा रहेगा हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही पता लगता है कि आगे 1 महीने बाद कैसा मौसम होगा। ट्रांसमिटिंग टेलीविजन, रेडियो, और आप जो फ़ोन चला रहे हैं, ये सब भी क्या होता है, सैटेलाइट्स की हेल्प से ही चलते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर पूछा जाएगा वाला क्वेश्चन, आप ये समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है। तो रिमोट सेंसिंग जो है वो सारा का सारा ये सैटेलाइट्स की हेल्प से ही चलाया जाता है। ये कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं। हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। होपफुली बड़ा चैप्टर था, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। पार्ट्स मैंने काफ़ी सारे बनाए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इनके कीवर्ड्स की भी अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि कीवर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।